चलो शुरू करते हैं। हेलो। लुकअप। लुकअप हमेशा जब भी बात होती है लुकअप की, कोई लुकअप की बात ही नहीं करता। हमेशा यही आता है कि भाई वी लुकअप सीखना है। तो वी लुकअप समझने से पहले हमें लुकअप समझना पड़ेगा, क्योंकि वी लुकअप सिर्फ एक टाइप है लुकअप का। तो हमारे पास लुकअप के और भी टाइप्स हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला में दिख जाएगा। फॉर्मूला के अंदर हमारे पास कई लुकअप एंड रेफरेंस के फंक्शंस हैं। तो अब के लिए, इस बार के लिए मैंने ये चार चुने: वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप जो कि नया आया है, और मैच। हम सिर्फ इन्हीं चार पे ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके। पहले लुकअप क्या है? लुकअप है कि जो मुझे चाहिए उस चीज को किसी और जगह देखना। लुकअप, उसकी तरफ देखना, उस जगह देखना, यहाँ यूं कह लो ढूंढना। तो ये लुकअप है। अभी वी लुकअप क्या है फिर? तो वी लुकअप है कि वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल इस तरीके से, तो मुझे जो चाहिए वो यहाँ खड़े होके यहाँ देखना, इस लाइन में देखना, यहाँ खड़े होके यहाँ देखना। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि कहाँ उसे खड़े होना है। तो लेफ्ट की हमेशा लेफ्ट साइड ही खड़ा रहेगा और लेफ्ट साइड से खड़े होके यहाँ देखेगा। तो ये जो पॉइंट है ये मेरा होना चाहिए लुकअप वैल्यू। और ये पूरा जहां मुझे देखना है ना, ये लुकअप एरा है। तो लुकअप एरा से सॉरी लुकअप वैल्यू को ढूंढना है लुकअप एरा में, और लगेगा क्या? कॉलम इंडेक्स। तो कौन से कॉलम में देखना है? अभी यहां से मैं खड़े होके तो एक दो तीन चार, चार कॉलम देख रहा हूँ। और देखो, मैं खुद को भी देख सकता हूँ। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, तो पांच कॉलम देख रहा हूँ यहाँ खड़े होके। अब नहीं समझ आ रहा है? आएगा। सो मान लो कि मैं यहाँ पे, मुझे एज चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पे एक आईडी लिख देता हूँ, 515511। अब मैं वी लुकअप लगाता हूँ। मुझे पहले बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू, तो क्या क्या ढूंढना है? मुझे ये ढूंढना है, मतलब इससे ढूंढना है। ढूंढना तो मुझे एज है, बट कहाँ से देखूंगा, कहाँ खड़े होके देखूंगा? तो इसके भरोसे या इसके मीडियम से मैं वो चेक करूंगा। अब लुकअप एरे बोलो या टेबल एरे बोलो, सेम थिंग। मैंने यहाँ पे ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अभी मेरे को बोल रहा है कॉलम इंडेक्स। अब मेरे टेबल में ये वाला पार्ट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मुझे एज चाहिए तो मैं 5,0 करूँगा। जीरो क्या है? मुझे अप्रोप्रिएट मैच चाहिए कि एग्जैक्ट मैच चाहिए? 1 मीन्स ट्रू, 0 मीन्स फॉल्स। तो मैं वहां पे फॉल्स लिखूं या ट्रू लिखूं? सेम थिंग। सो यहाँ पे ट्रू की वैल्यू क्या है? अप्रोप्रिएट मैच। और हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो हम फॉल्स लिखेंगे, दैट मीन्स जीरो लिखेंगे। जीरो का मतलब यही होगा कि एग्जैक्ट मैच चाहिए। थोड़ा बहुत मिलता हो नहीं चलेगा, पूरा का पूरा मिलना चाहिए, और वही चाहिए। तो यहाँ पे इस एरे में ये ढूंढेगा 51511। सो उसको यहाँ मिलेगा। यहाँ से खड़े होके पांच कदम देखेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, उसे 35 मिलना चाहिए। मिल गया। तो ये वीलुकअप का तरीका है। अभी वीलुकअप में जो चीज इंपॉर्टेंट रहती है कि लुकअप वैल्यू कॉलम, मेरी लुकअप की वैल्यू जिस कॉलम में होगी दैट शुड बी लेफ्ट। वो मेरा लेफ्ट में होना चाहिए, सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। तो ही मैं उसकी राइट साइड की वैल्यू दे सकता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैं कुछ भी टेस्ट लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी से ये टेस्ट की वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि वो एम्प्लॉय आईडी के राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड है पे है, राइट साइड पे नहीं। तो मैं लेफ्ट मोस्ट लूंगा, और लेफ्ट मोस्ट की राइट वैल्यूज में ले सकता हूँ। लेफ्ट की लेफ्ट वैल्यू में नहीं ले सकता। तो मान लो कि मुझे, मेरे पास ये नाम है, यहाँ पे नाम है, इस नाम से मुझे
इस नाम से मुझे वो निकालना है, एज, सैलरी ले लेते हैं इस बार। तो मैंने ये लिया, थर्ड पे है, कॉमा 3,0 निकला है, सैलरी आ गई, इसकी सैलरी आ गई मेरे पास। हाँ, इसकी सैलरी से मैं निकालूंगा आगे वाली वैल्यूज। अभी होता क्या है कि जब वैल्यू लेफ्ट साइड पे होती है तो हम नहीं निकाल पाते, राइट साइड पे होती है निकाल पाते हैं। तो अब हम नेम से एम्प्लॉय आईडी नहीं ले सकते वी लुकअप से, क्योंकि वो -1 नहीं लिख पाऊंगा ना वहां पे मैं। तो वी लुकअप क्या करता है, जो भी आपने वैल्यू दी है उसको, जो भी आपने एरे दिया उसको उसके लेफ्ट में रख के राइट साइड की वैल्यू को लुकअप मारता है। समझ आ जाना चाहिए था। और सेम तरीके से यहाँ से मैं, मान लो कि मेरे पास ये है, अब मैं वी लुकअप से ये एम्प्लॉय आईडी से मुझे नेम चाहिए, नेम के लिए मैं यूज करूंगा 2,0, नेम मिल गया। अगर मुझे लोकेशन चाहिए, सॉरी यहाँ से 3,0 मिल गया। तो ये क्या, वैल्यू को लेफ्ट मोस्ट रखा और उसकी राइट की वैल्यू लाके आपको दे दी, सिंपल। अभी कई बार क्या होता है कि हमें सारी वैल्यूज चाहिए, सारे कॉलम्स चाहिए होते हैं, हमारे पास एक आईडी होती है, सारे कॉलम्स चाहिए होते हैं, तो हमको बार बार ये, जैसे मैंने एक, ये 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखूं, 5 लिखूं, 6 लिखूं, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं कितनी बार फॉर्मूला लिखूंगा। तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है जिसे हम रेंज कहते हैं, तो हम उसके अंदर रेंज दे सकते हैं, कॉमा, अब इसमें करली ब्रैकेट या फ्लावर ब्रैकेट जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, 2,3,4,5, और फिर ये एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंट्रा, आ गया सारी वैल्यूज। तो इस तरीके से वीलुकअप काम करता है। वीलुकअप कैसे काम करता है, वीलुकअप के अंदर आपको 3 वैल्यू देनी होती है, ठीक है। जो पहली वैल्यू होती है वो होती है आपकी लुकअप वैल्यू, जिसके भरोसे आप ढूंढने निकले हो। दूसरी वैल्यू होती है लुकअप टेबल और यहाँ एरे, जिसके अंदर आप ढूंढने निकले हो। और तीसरी होती है लुकअप इंडेक्स, आपका लेफ्ट मोस्ट रहेगा जो आपने वैल्यू दी हुई है, उस, वो रहेगा नंबर 1, उसके राइट साइड पे नंबर 2, उसके दूसरे राइट पे नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सो ऑन। सो ऐसे चलेगा। मोस्टली लोग 0 ही यूज करते हैं, क्योंकि हर किसी को एग्जैक्ट मैच चाहिए, तुक्के से कोई काम नहीं करता, तुक्केबाजी अच्छी चीज भी नहीं। जैसे रेंज लुकअप आप देख रहे हो, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा कि रेंज लुकअप, जो भी फॉर्मूला के अंदर या फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू हमारी ऑप्शनल होती है, वो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में आती है। कहने का मतलब कि मैं यहाँ पे जो ये मैच की कंडीशन दे रहा हूँ कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए या रिलेटिव मैच होना चाहिए, वो ऑप्शनल है। तो अगर मैं नहीं दूंगा तो भी चलेगा, हाँ तो भी चलेगा, होगा क्या, ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो कई बार रिजल्ट गलत दे सकता है, क्यों, क्योंकि वो रिलेटिव मैच कर रहा है, मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो मैं अगर ये वैल्यू नहीं भी देता तो भी आ गया, कुछ और ही आ गया क्या, हाँ कुछ और ही आ गया। वो अपने हिसाब से चलता है, जो उसको सही लगता है उस हिसाब से लाके दे देता है। और जो गलत है हमें हमेशा यहाँ पे -1 रखना पड़ता है, कई बार 0 रखना पड़ता है। वो बहुत रेयर सिचुएशन है। मेरे पास एक बार आया था कि कुछ डेट्स आई थी और उस डेट्स को कुछ रेंज ऑफ डेट में से ढूंढना था, तो उस टाइम पे हमने रिलेटिव यूज किया था। तो ऐसे बहुत रेयर कंडीशन आती है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं थी महीने की, कोई भी एक डेट थी और वो उनमें से किस में फॉल होती है, ऐसा कुछ सिनेरियो था। तो रिलेटिव भूल ही जाओ, तो मोस्टली हम एग्जैक्ट मैच ही यूज करेंगे। और ये अच्छा भी है। तो समझने के लिए 4 चीजें, रखने के लिए 3 चीजें। 4 चीजें क्या है, पहले आपको वैल्यू देनी है, दूसरी आपको टेबल देना है जहाँ पे वो वैल्यू ढूंढनी है, तीसरा आपको जो वैल्यू लानी है उसके कॉलम का नंबर देना है, और चौथा हमेशा 1 ही रखना है। ये वी लुकअप के बारे में। तो ये हम यहाँ लिख देते हैं वी लुकअप।
स्वेलिंग चलेगा। अभी जैसे वी लुकअप काम करता है वैसे ही एक्स लुकअप काम करता है। वी लुकअप में क्या, हम लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे खड़े होके राइट साइड पे दूर तक नजर मारते हैं और हर नजर पे नंबर लगा देते हैं। एच लुकअप यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप में क्या करना है, हमें टॉप पे बैठना है, टॉप पे बैठना है और वहां से नजर मारनी है। ठीक है, समझ लो मुझे नेम चाहिए, नेम चाहिए यहाँ पे एच लुकअप वैल्यू नेम, अभी ये रे, ठीक है, कॉमा 6 नंबर का नाम चाहिए, 6,0। अब समझा यार गड़बड़ यहाँ पे। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि ये गलती नहीं करनी है और वही गलती कर गया। टॉप मोस्ट रखना है इसको, तो 1 2 3 6 नंबर लाते हैं, आ गया 6 नंबर ये नेम का। तो हम गलती क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि उसको ऊपर वाली लाइन भी इंक्लूड कर रहे थे जो कि खाली थी। तो ऑब्वियस है कि हैश एन एरर आएगा। हैश एन मतलब लोकेट ही नहीं हो रही, जो जिस वैल्यू के भरोसे मैं ढूंढने निकला हूँ वो वैल्यू ही नहीं है। यानी कि समझ लो कि इस वाले केस में मैं एक और जीरो डाल दूं, ये है, ओह जीरो है ना यहाँ पे, सॉरी। सॉरी, तो हैश एन आ गया क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और मैं गलत वैल्यू डालूंगा तो हैश एन आएगा क्योंकि वो उसकी रेंज में फाइंड ही नहीं हो रहा है। तो एच लुकअप में क्या होता है कि आप टॉप पे बैठ के देखते हो नीचे जितना ही इंडेक्स नंबर दिया होता है। अभी जैसे उसमें कॉलम इंडेक्स दिया होता है, इसमें रो इंडेक्स दिया होता है, और 1 हमेशा खुद को लिया जाता है और 2 3 4 5 6 लाइक वाइज। ठीक है, यहाँ पे इसको बड़ा कर देता हूँ, तो 1 ये है, 2 3 4 5 6 हमारी वैल्यू सही आ गई। तो इस तरीके से एच लुकअप काम करता है। वी लुकअप समझ आया, एच लुकअप समझ आया, दोनों सिमिलर ही है, बस ओरिएंटेशन का चेंज है। वो वर्टिकली लुकअप मारता है और ये हॉरिजॉन्टली लुकअप मारता है। अभी एक्स लुकअप में बाद में आते हैं क्योंकि वो नया आया है और उसका बैठा बैठाया लॉजिक है, कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना, जो चाहिए और जिसमें चाहिए दो ही चीजें, बाकी कोई लेना देना ही नहीं। उससे पहले मैच समझ लेते हैं। मैच समझने का रीजन ये है कि मैच हमें आगे बहुत काम आने वाला है। अभी जैसे वी लुकअप है, ये मुझे क्या रिटर्न दे रहा है, ये मुझे रिटर्न दे रहा है एग्जैक्टली वैल्यू, और मैच मुझे रिजल्ट देगा नंबर, मेरी वैल्यू का लोकेशन। ठीक है, अब जैसे ये आईडी है, अब मैं वी लुकअप करके, सॉरी ये इसको ही ले लेते ना, अब मैं इसमें मैच लगाता हूँ, मैच, इसकी वैल्यू सेम सेम सेम, ये वाले एरे में कॉमा एग्जैक्ट 4 नंबर पे आया। तो हमने कितना वैल्यू ली थी, पूरी ली थी, बी से लिया था ना, तो 1 2 3 4 सही है। यहाँ से 2 3 4, ये अभी मैच मुझे क्या दे रहा है, मैच मुझे नंबर दे रहा है, नंबर से मैं लुकअप मार के कहीं और यूज कर सकता हूँ। ये नंबर का खेल भी आगे समझ आएगा कि जब हम इंडेक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। इंडेक्स पता होगा, चलो इंडेक्स बताता हूँ, बड़ा मजेदार है, बता। ठीक है, अभी यहाँ पे समझ लो कि आपको सैलरी लेनी है,
मैं ये लिखा नहीं था पर करते हैं, चलो ना मजा आएगा। ठीक है, मेरे को एम्प्लॉय आईडी है और उसकी मेरे को सैलरी लेनी है। तो वी लुकअप लगाऊंगा तो मुझे थोड़ा लंबा फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, वी लुकअप लगाऊंगा, कैसे लिखूंगा? वी लुकअप इसका कॉमा 4, 0। अभी मैं क्या, मेरे को एज चाहिए होगी तो मेरे को 4 को 5 करना होगा। मैं उसके लिए आपसे इजी बताता हूँ, मस्त। इंडेक्स लगाओ, इंडेक्स में पहले एरे ले लो, फिर रो नंबर देना है। रो नंबर देने के लिए मैच लगाओ, लुकअप वैल्यू ले लो, एरे ले लो, कॉमा 0, ये मेरी मैच आ गई। कॉलम लेना है, पहले उसमें फिर से मैच लगाओ, ये वैल्यू ले लो, कॉमा यहाँ से मुझे ये, कॉमा 0 आया। क्या है? सैलरी आ रही, एज चाहिए मुझे, एज आ गई 35। कहाँ है? ये रहा, 1186 की एज चाहिए, 51186 की एज चाहिए, 32। उसका लोकेशन चाहिए तो बर्लिन। तो ये क्या, दोनों तरफ से लुकअप लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, इंडेक्स के अंदर मैंने एक एरे लिया और उसके अंदर दो मैच लगा दिए। इंडेक्स को एक कॉलम देना होता है, एक रो देना होता है। तो रो के लिए मैंने उसको मैच लगा के पूछ लिया कि कौन सी रो नंबर पे ये आएगा, कॉलम के लिए मैंने पूछ लिया कि कौन सा कॉलम पे ये आएगा। तो ये बड़ा अटपटा था, बट हाँ, इसकी अलग से एक वीडियो बन सकती है, बट अभी के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि थोड़ा समझना मुश्किल है। यार, स्किप मैच। मैच सिर्फ नंबर देता है बड़ा पावरफुल। ठीक है, वी लुकअप की जैसे मैच 4 नहीं 3 कंडीशन लेता है, क्योंकि इसमें मेरे को रेंज ही इस तरीके से सिलेक्ट करनी है जिसमें दो कॉलम ना आए। तो अगर मैं एक ही कॉलम लूंगा तो मेरे को कॉलम इंडेक्स नहीं पूछेगा या रो इंडेक्स नहीं पूछेगा। तो मैंने जब कॉलम लिया, उसने कॉलम में से इंडेक्स दिया, रो लिया तो रो में से इंडेक्स दिया मेरे को। पहली लुकअप वैल्यू, दूसरा लुकअप एरे, तीसरा अपना कंडीशन, कौन सी कंडीशन से करना है आपको। अभी सेम चीज हम करते हैं एक्स लुकअप से। एक्स लुकअप ज्यादा इजी है, मतलब मुझे लगता है। अभी मोस्टली सबके एक्सेल में चालू हो गया होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी क्या चाहिए, क्यों चाहिए? एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है भैया? पूरा एरे मत दो मुझे, कहाँ ढूंढना है वो बताओ। यहाँ ढूंढना है। और इससे आपको क्या चाहिए? मेरे को इससे एज चाहिए। हाँ तो ठीक है, तो एज ले लो, हो गया। अगर मुझे इससे लोकेशन चाहिए तो फिर एक्स लुकअप लगाऊंगा। क्या ढूंढना है? ये ढूंढना है। कहाँ ढूंढना है? यहाँ ढूंढ ओहो, यहाँ ढूंढना है। और क्या चाहिए? मुझे लोकेशन चाहिए, ये लो, होगी लोकेशन। तो ये क्या करता है, 3 आर्गुमेंट लेता है। आगे है पर वो सब उसमें है, ब्रैकेट में है, दिखाऊं? देखो, सब ब्रैकेट में है, तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। मतलब है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं, बट सिंपल सिंपल समझना है तो ये सही है कि आपको 3 चीजें देनी है, क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, और अगर मिल गया तो क्या चाहिए। एक्स लुकअप सबसे इजी हुआ ना, क्या ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है और क्या चाहिए, बहुत इजी। हाँ, अभी चलो एक और देख लेते हैं एक्स लुकअप। तो यहाँ ढूंढना है और ये चाहिए, और अगर ना मिला तो
ना मिला तो लिख दो नहीं, नहीं, नहीं मिला। ठीक है, चौसा में अगर मैं नंबर ये लिखता तो नहीं मिला, ऐसा ही है। और अगर मेरे पास ये नंबर 2 बार होता, तो अगर मैं ये नंबर यूज कर रहा हूँ, एरे की आ रहा है, वीलुकअप में भी एरे की आएगा। एरे का अब मुझे एरिक ना मिले और क्रिश मिले, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए मैं यहाँ पे सर्च मोड को तो मैं एग्जैक्ट ही रहने देता हूँ, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करनी नहीं है, वो तो हर जगह एग्जैक्ट चाहिए। सर्च लास्ट टू फर्स्ट, पहले नीचे से शुरू करो। ठीक है, तो ये लो, क्रिश आ गया। तो नीचे से मारेगा तो वो आएगा, ऊपर से मारेगा तो वो आएगा। अभी जैसा यहाँ पे है कि एक ही वैल्यू होगी, अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो दो वैल्यूज लाके नहीं देगा वीलुकअप। वीलुकअप ऊपर से नीचे चलता है, जो वैल्यू पहले मिल गई वही लाके देगा। तो ये कहाँ काम आता है, कहाँ काम आता है? जहाँ मेरे पास एम्प्लॉय आईडी यूनिक है, दो बंदों की सेम एम्प्लॉय आईडी नहीं हो सकती, तो वहां पे वीलुकअप लगा के उनकी, मतलब समझ लो कि मेरे पास एक फाइल आई है, फाइल के अंदर मेरे पास बहुत सारा डेटा है कि ये एम्प्लॉय आईडी है और ये लोगों ने ज़्यादा छुट्टियां ली हैं, ज़्यादा लीव्स ली है। अभी मेरे को नाम पता करना है, तो मेरे पास एक पहले से सेटअप होगा जिसमें मैं सब एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉय आईडी मेंटेन करता हूँ। मैं लुकअप मारूंगा, नाम मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल। तो वहाँ पे मुझे ये काम आएगा। अब फिर उसमें डुप्लीकेट होने के चांसेस नहीं है। तो मान लो कि मेरे पास नंबर यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये यहाँ पे जो मैंने वैल्यू लिखी है ना, इसमें मैं वैसे ही अगर मैं 50217 तो आएगा, मतलब वहां पे मैंने वो तो लिखा नहीं, तो भी आ गया, एरिक आ गया। कैसे? क्योंकि यहाँ जो आप देखोगे ना, ये वैल्यू है, वैल्यू आप खुद दे सकते हो। अगर वो रेफरेंस होता तो आपको रेफरेंस ही देना पड़ता, जैसा कि मेरा रो का फॉर्मूला है, शायद इसके अंदर मिल जाए। हाँ, यहाँ देखा, रेफरेंस है और वो भी ऑप्शनल है। तो रेफरेंस अगर मैं इसमें ना दूं तो मेरे को इसी की रो दे देगा, रो नंबर दे देगा। और यहाँ पे मगर रो दे के रोमन आ गया, यहाँ पे इसकी रो दे दूं तो ये मेरे को रो नंबर 2 देगा। हाँ, तो फॉर्मूला में जैसे ये रिपीट हो जाएगा यार, पहले भी बता चुका हूँ कि फॉर्मूला अगर नंबर बोल रहा है तो नंबर देना पड़ेगा, रेफरेंस बोल रहा है तो रेफरेंस देना पड़ेगा, वैल्यू बोल रहा है तो वैल्यू देनी पड़ेगी। वैल्यू मैं दो तरीके से दे सकता हूँ, खुद इनपुट करूँ या रेफरेंस से ले लूँ। टेक्स्ट में मैं दो तरीके से दे सकता हूँ, नंबर में मैं तरीके से देता हूँ, खुद इनपुट करूँ या रेफरेंस से ले लूँ। पर रेफरेंस तो रेफरेंस से मिलेगी ना, रेफरेंस मैं इनपुट ही नहीं कर सकता। तो ये बातें, तो अभी हमने क्या किया कि एक्स लुकअप कर दिया। एक्स लुकअप क्या है? वर्टिकल लुकअप है, लेफ्ट साइड पे खड़ा होता है, राइट साइड पे दूर तक देखता है। उसमें क्या क्या वैल्यू लगती है? एक मेरी लुकअप वैल्यू लगती है जिसके सहारे ढूंढना है, और लुकअप एरे लगता है जिसके अंदर ढूंढना है, और लास्ट में लगता है इंडेक्स नंबर की कौन से नंबर तक देखना है। और उसके लास्ट होता है वो हमेशा हमें 1 ही रखना है, 0 ही रखना है, सॉरी। सेम एक्स लुकअप है। एक्स लुकअप हमारा हॉरिजॉन्टल लुकअप है, टॉप पे खड़े होकर नीचे देखता है कौन से नंबर तक देखना है, उसके लिए आपको रो इंडेक्स देना पड़ता है। एक्स लुकअप है, एक्स लुकअप क्या है? जो ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, और ढूंढने के बाद क्या चाहिए, सिंपल। मैच थोड़ा अलग है, मैच का आउटपुट नंबर होगा, स्ट्रिंग नहीं होगा। और मैच को हम अलग से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप विजुअल बेसिक्स का कोड लिखोगे ना, उस टाइम पे आपको कई बार नंबर ही लेना पड़ता है, और उस नंबर के बेस पे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है, आपको वैल्यू नहीं चाहिए होती। मान लो कि फिल्टर लगाना है, मैं बता ही देता हूँ। फिल्टर लगाना है आपको, कौन से कॉलम से लेके कौन से कॉलम तक फिल्टर लगाना है। तो उसमें पहले आप चेक करोगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कहाँ तक है।
तो आप उसका नंबर उठाओगे और वहां से उसको फिल्टर की वैल्यू रेंज 2 रेंज 5 ऐसा फिल्टर की वैल्यू देके और फिर फिल्टर लगाओगे। तो ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जगह काम आती हैं। यहाँ पे एंड करते हैं लुकअप्स को। मतलब आप कभी भी सीखने बैठो तो वी लुकअप सीखना है ये मत बोलना कि, ये कह सकते हो कि मुझे लुकअप सीखना है, और लुकअप अलग अलग प्रकार के हैं, वी लुकअप, एक्स लुकअप, एच लुकअप, और सबसे जोरदार वाला तो एक्स लुकअप ही है। बट हाँ, इन सबको पीछे छोड़ जाता है अगर आप इंडेक्स से जाओ। तो इंडेक्स के अंदर एक मस्त एरे डालो, एरे के अंदर एक रो इंडेक्स के लिए मैच डालो और एक कॉलम इंडेक्स के लिए मैच डालो। ओके, अगर ये इसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ी तो अपन बना देंगे, बट अभी के लिए लुकअप के लिए इतना ही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।